हेलो स्टूडेंट्स, पहले आप सबको ये बता देते हैं कि जो भी इस चैप्टर का पढ़ाई हो रहा है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसका 4 वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1, 2, 3 और 4 पहले ही अपलोड कर दिया गया है और ये आज का रहेगा तो 5वां पार्ट 5 का वीडियो रहेगा। पहला चैप्टर का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का 5वां पार्ट रहेगा। ठीक, पिछले वीडियो में मैं यह बताया था, सबसे पहला वीडियो में जाओ तो उसमें टॉपिक बताए थे कि जनरल में 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो हो गया लाइफ स्पैन, वो तो छोटा सा टॉपिक था, और उसमें बाद में क्या है, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ लिए। फिर लैंगिक जनन देख लिए थे और लैंगिक जनन के इवेंट्स को देख रहे थे। उसमें 3 इवेंट्स बताए थे, कौन कौन? एक निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा निषेचन अवस्था और तीसरा निषेचन पश्च अवस्था। तो निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता था? 2 चीज़ याद करो, युग्मक का निर्माण होता था, युग्मक जनन, और युग्मक का स्थानांतरण होता था, यानी कि गैमेटो ट्रांसफर। तो युग्मक जनन भी देख लिए कैसे होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन में कोशिका विभाजन क्या होता है। जीवों में लैंगिकता भी देख लिए कि कौन सा जीव एक लिंगी कहलाएगा, कौन सा जीव द्विलिंगी कहलाएगा। चाहे पेड़ पौधा में बोले तो कौन सा पेड़ पौधा एक लिंग आश्रयी होगा और कौन सा पेड़ पौधा द्विलिंग आश्रयी होगा। ठीक है, ये सब देख लिए थे। आज रहेगा लैंगिक जनन में जो 2 घटना खत्म कर दिए थे, आज तीसरा घटना रहेगा निषेचन पश्च अवस्था, मतलब निषेचन हो चुका है, निषेचन के बाद वाली घटनाओं को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। इंग्लिश में बोल दे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लैंगिक जनन में होने वाली क्रिया, अर्थात निषेचन क्रिया होने के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसी को तो इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। निषेचन की क्रिया बता रहे थे तो वहाँ पर बताए होंगे कि जब भी मेल का गैमेट स्पर्म होगा और फीमेल का गैमेट ओवा होगा, तो दोनों गैमेट यानी कि युग्मक मिलेगा तो ये निषेचन कहलाएगा। 2 युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और ये जब 2 युग्मक मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करेगा, तो यही तो हो गया, निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज का निर्माण करेगा। और ये जो युग्मक बना था तो निषेचन पूर्व अवस्था में बना था, और ये दोनों मिल रहा है तो निषेचन अवस्था में मिल रहा है। और निषेचन अवस्था जब हो गया निषेचन के बाद, तो युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो वही तो यहाँ पढ़ रहे हैं, निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद वाली होने वाली घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो गई है पहले ही निषेचन अवस्था में ही, तो दोनों गैमेट मिला तो इसी तो निषेचन बोले। और इसके बाद वाली घटनाओं क्या होता है, युग्मक बनता है। तो निषेचन के बाद वाले ही युग्मक बनता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित का अर्थ क्या हुआ, 2n। तो ये जो युग्मनज बना ये कैसा बनेगा, 2n बनेगा। लेकिन जो ये दोनों गैमेट था, ये दोनों युग्मक जो था, ये क्या था, बोले थे कोई भी जीव जंतु का युग्मक पूछे तो वो बोलना है आगुणित अर्थात n। हिंदी में इंग्लिश में बोले तो हेप्लॉइड आगुणित, और इसको इंग्लिश में बोले तो डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। तो कोई भी युग्मनज होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, निषेचन के बाद जब भी युग्मनज का निर्माण होगा तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं, इसका निर्माण के लिए कोई माध्यम होता है, या तो बाहर में हो रहा है तो जल होगा माध्यम। ठीक है, बाहरी माध्यम क्या होता है, जल, और आंतरिक माध्यम तो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन और उसमें युग्मक का निर्माण हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, या तो शरीर के बाहर अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। वही तो बोले थे, एक था बाह्य निषेचन, एक था आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, जो शरीर के बाहर होता है, तो इसमें युग्मनज जो बनेगा शरीर के बाहर बनेगा। और आंतरिक निषेचन, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती हो, तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही है तो युग्मनज भी कहाँ बनेगा, शरीर के अंदर बनेगा। फिर बात करते हैं युग्मनज का विकास। तो जीवों का जो भी युग्मनज होता है उसका विकास कैसे करता है, जीवन चक्र में जो भी उसका विकास होता है उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। किस पर, उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। वो जहाँ रह रहा है वहाँ तथा उसके पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे युग्मक विकास करेगा, कैसे डेवलप करेगा। फिर बात करते हैं युग्मनज जो है
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या है? एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये क्या हुआ? जो भी एक युग्मनज से, यानी कि कोई भी दो गैमेट है, ये मिला और एक युग्मनज बना, तो ये इस दोनों का एक पीढ़ी कहलाया। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। ठीक है, तो ये युग्मनज बनेगा तभी तो पीढ़ी का निर्माण होगा, कई पीढ़ी बनेगा। फिर ये भी बड़ा हो गया, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी युग्मनज बनाएगा, तो एक पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है। तो उसके बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है कौन? युग्मनज। फिर बात करते हैं भ्रूणोद्भव की। भ्रूणोद्भव क्या है? यानी कि भ्रूण का उद्भव कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। इम्ब्रायो डेवलप करते हैं इसको। ठीक है, भ्रूण का विकास कैसे होता है? तो भ्रूण के विकास के लिए कोशिका को 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। कितने स्टेज से? 2 स्टेज से। एक को बोलते हैं कोशिका विभाजन तथा दूसरे को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन और एक सेल डिवीजन। ठीक है, हिंदी में बोले तो कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण। तो फिर बात करते हैं कोशिका विभाजन में क्या होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कोशिका विभाजन में क्या होता है। कोशिका विभाजन से क्या होता है? कोई भी सेल टूटकर 2 सेल में बंट जाता है, तो 2 सेल में बटेगा तो क्या उसकी संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं? कोई भी सेल है, ये टूटकर 2 सेल में बना, तो पहले था 1 सेल, अब हो गया 2 सेल, तो इसकी संख्या में वृद्धि हो गई कि नहीं? एकदम हो गई। तो कोशिका विभाजन में क्या होगा? इससे क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और इसका दूसरा स्टेज क्या है? कोशिका विभेदीकरण। इसको इंग्लिश में बोले तो सेल डिफरेंशिएशन। क्या? सेल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है? इससे जो कोशिकाओं का समूह होता है, क्या? कोशिका का समूह निश्चित रूपांतरों से गुजरकर ऊतक तथा अंग का निर्माण करता है। क्या? कोशिकाओं का समूह, ये जो कोशिका है, बहुत सारा कोशिका मिल जाएगा। क्या? बहुत सारा कोशिका मिल जाएगा और एक ऊतक बना देगा। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक यानी कि टिश्यू बना देगा और बहुत सारे टिश्यू मिलकर अंग का निर्माण कर देगा। ठीक है, और जब पूरे अंग का निर्माण हो जाएगा, अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा, तो एक कंप्लीट जीव बन जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक नए जीव का निर्माण होता है। तो जनक में यही तो पढ़ते हैं कि 2 जनक। रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? कोई भी जीव अपने से संतान की उत्पत्ति करता हो, और उसमें भी था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हो रहा था जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर अपने से संतान की उत्पत्ति करता हो, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो सिंगल यानी कि अकेले ही, स्वयं जो अकेले ही अपने से संतान की उत्पत्ति करे, अलैंगिक जनन। संतान की उत्पत्ति, दोनों में संतान की उत्पत्ति हो रही है, यह लैंगिक जनन है। इसमें 2 युग्मक मिला कि नहीं? देखो, 2 पेरेंट्स मिलकर एक युग्मक बनाया, तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या होगा? उसके फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो निर्माण होता है, फिर देख लेते हैं प्राणियों का अंडपरजक तथा सजीव परजक। प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, अंडपरजक के और सजीव परजक। ये क्या होता है अंडपरजक और सजीव परजक? इंग्लिश में बोल दे तो ओविपायरस और विविपायरस, शायद यही होता है। हाँ, ओविपायरस और विविपायरस। ओविपायरस विविपायरस क्या होता है? जो भी प्राणी है, जो भी जलीय जीव बोल रहे हैं, जो भी स्थलीय जीव है, जो भी स्तनधारी जीव है, या सर्पिश्रित है। क्या है? सर्पिश्रित। अंडपरजक प्राणी कौन कहलाते हैं? जो सर्पिश्रित वर्ग तथा पक्षी द्वारा पर्यावरण से सुरक्षित जगहों पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सर्पिश्रित वर्ग के जितने भी आते हैं जीव जंतु और पक्षी में जितने आते हैं, सभी क्या करेंगे? सुरक्षित पर्यावरण या सुरक्षित जगहों पर अपने अंडे को निषेचित करते हैं। ठीक है, और सजीव परजक जीवों क्या होता है? ये तो अंडा दे दिया भाई, इसे सुरक्षित जगह पर अंडा दे देता है। इससे जब अंडा फूटता है तो इसे एक जीव का निर्माण होता है। फिर देख लेते हैं सजीव परजक जीवों में क्या होता है? अधिकतर स्तनधारी, मनुष्य भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अधिकतर स्तनधारी मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होता है। किसके भीतर? मादा के भीतर। स्त्री के भीतर तो होता है, जीवों के शरीर के भीतर युग्मन विकसित होता है। ठीक, अब जब युग्मक विकसित हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? शिशु का विकास होगा। युग्मनज बनेगा तो शिशु बनेगा, यही तो है युग्मनज। ये आगे डेवलप करेगा तो भ्रूण बनेगा, उसको शिशु बोल देते हैं। ठीक है, भ्रूण जब पेट के अंदर होता है तो भ्रूण वर्ड यूज होता है, जब जन्म हो जाता है तो शिशु वर्ड यूज होता है। विकास करता है, फिर विकास के चरण पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पर शिशु नहीं, भ्रूण कर दो तो और अच्छा रहेगा।
तो युग्मनज के बाद क्या हुआ, भ्रूण का विकास हुआ। और भ्रूण क्या बोले कि भ्रूण किसको कहते हैं, जो शरीर के अंदर जो भी बच्चा पल रहा है, ठीक है, उसको भ्रूण बोलते हैं, बच्चा बोलना सही नहीं है। तो भ्रूण का विकास होता है। फिर विकास का जब पूरा चरण प्रक्रिया हो जाता है, या अर्थात 9 महीना हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, प्रसव। मादा जीव के शरीर से प्रसव क्रिया द्वारा प्रसव क्रिया द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं। अब ये प्रसव क्या है, प्रसव भी वही है जिससे कि मादा जीव का शरीर है, उससे बच्चे का बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। ठीक, इसको और डिटेल से पढ़ना है। जब जनन स्टार्ट किए तो जनन 4 चैप्टर का एक यूनिट है जनन, ठीक है, सब में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्लियर। फिर है पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, बीजांड के अंदर होता है। कहाँ होता है, बीजांड के अंदर। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। पुष्पीय पादपों में जो होता है कहाँ होता है, बीजांड के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी निषेचन होगा, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा। तो इसके लिए युग्मक का स्थानांतरण कैसे होगा, युग्मक पहले बनेगा फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा, दोनों एक जगह जाएगा। उसके लिए माध्यम चाहिए, तो परागण की क्रिया हो जाएगा, कोई भी माध्यम से जाएगा तो परागण की क्रिया हो जाएगा। तो पुंकेसर से परागकण निकलेगा और बढ़ती कागर के ऊपर जाएगा, दोनों युग्मक जाएगा और मिल जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। फिर निषेचन के बाद क्या होगा, तो क्योंकि निषेचन पश्च अवस्था है तो इसमें तो निषेचन पश्च अवस्था बताएंगे। इसके पहले जितना था सब पढ़ा दिए हैं। तो इसमें क्या है, निषेचन के बाद क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा। देखो, अंडाशय जो भी है, अंडाशय का जो भी फल है, अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय जो भी अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित होता है। और यही अंडाशय का जो भित्ति होता है वो फल भित्ति बनाता है। क्या, फल भित्ति बनाता है, जिसका कार्य क्या होता है, फल को सुरक्षा प्रदान करता है, फल को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूसेलस होता है, वो जाके आगे बीज बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर में इसको पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें डिटेल से देखेंगे क्या क्या चेंजिंग होता है। वहाँ पर भी याद दिलाएंगे कि फर्स्ट वीडियो में भी हल्का सा बताए थे क्या क्या चेंजिंग होता है, तो ये याद रखना है। अंडाशय किसके रूप में विकसित होती है, फल के रूप में, और अंडाशय का भित्ति फल भित्ति के रूप में फल भित्ति का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। फिर बात आता है, ये जो अंडा दे रहा था, ये जीव जंतु जो अंडा दे रहा था, अंडा देता है। और इसका बात थोड़ा सा एक किताब में दिया हुआ है कि ये जो अंडा का बाहरी कवच होता है, ये जो अंडा है, जो एग है, एग का बाहरी कवच जो होता है ये कैल्शियम युक्त होता है। क्या, कैल्शियम युक्त, अर्थात कैल्शियम से बना होगा। तो पूछेगा कि अंडा का बाहरी कवच किसका बना होता है, तो बोलना है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी का परत टूटता है तो इसके अंदर से एक, मान लो मुर्गी का अंडा है तो बच्चा निकल जाएगा, इससे अंडा टूटेगा तो, ठीक है। निषेचित होगा तब, यानी कि तुम फोड़ देगा तो बच्चा निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होता तो मज़ा आ जाता। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट, क्लास 12 का चैप्टर 1 जीवों में जनन पूरा कंप्लीट। और इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना तुम लोग, ठीक है। सारा तो ऐसे बता दिए, कहीं कोई टॉपिक भी नहीं छूटा हुआ। अगर जो कुछ छूटा हुआ रहेगा तो बोल देना कमेंट में, बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज होता है हमारा पूरा वीडियो समाप्त, और ये पूरा एक चैप्टर भी खत्म। यहाँ लिख दो द एंड, द एंड बोले तो एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से डेली न डेली एक वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग मज़े से पढ़ते रहिए। और जो भी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसको अगर जो नहीं पता है कि ऐसा पढ़ाई यूट्यूब पे फ्री में हो रहा है तो बताइए उसको, ठीक है। पढ़ने वाले को बताइए, दूसरे को भेजने से क्या फ़ायदा। जो पढ़ने वाला है उसके पास भेजिए, उसको अच्छा लगेगा तो पढ़ेगा, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। 9 से 12 स्पेशलिस्ट बायोलॉजी ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।